सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। ये है अब तक के मुख्य समाचार। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो फेडरल अथॉरिटी है आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की, उन्होंने ऑनलाइन मीडिया के जरिए ये ब्रीफिंग दी और कहा है मेजर जनरल सईद रकान अल रशीदी, जो कि डायरेक्टर जनरल है फॉरेन अफेयर्स एंड पोर्ट्स अथॉरिटी के, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते काफी सारे लोग जो हैं वो अपने रिन्यू नहीं कर पाए रेसिडेंसी वीजा, और इस एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर सरकार ने ये फैसला किया है कि जितने भी रेसिडेंसी और एंट्री जिन्होंने वायलेशन की है वो कंट्री से लीव कर सकते हैं। 18 मई के 3 महीने तक ये एक ग्रेस पीरियड दिया गया है उन सभी लोगों के लिए जो कि इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं और जिनकी एक्सपायर्ड हो चुकी है रेसिडेंसी या विजिट वीजा। उनके तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन्स जो है वो कर दिए जाएंगे माफ। इस एमनेस्टी में वो सारे तमाम रेसिडेंसी वायलेशंस भी शामिल हैं जो कि एंट्री हैं, चाहे वो वीजा परमिट्स हैं, वो तमाम वर्कर जो एब्सकॉन्डिंग है जिनके खिलाफ केसेस दर्ज किए गए हैं स्पॉन्सर्स के द्वारा। इस एमनेस्टी के जरिए जितने भी इलीगल रेसिडेंट्स और विजिटर्स हैं वो देश छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। उस पे किसी भी किस्म के डिपार्चर फीस, कैंसिलेशन ऑफ परमिट्स या रिन्यूअल ऑफ लेबर परमिट्स पे कोई भी फाइन नहीं लगेगा। और ये लोग वापस अगर कंट्री में आना चाहते हैं तो ये नए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बिना किसी रुकावट के देश में वापस आ सकते हैं। ये कहना था मेजर जनरल अल रशीदी का, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर जो भी वायलेटर्स अगर कंट्री में रह के अपनी वीजा का स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो उनको किसी भी किस्म के कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। ये रियायत केवल उन लोगों के लिए है जो देश छोड़ना चाहते हैं। इस पूरे मामले में और जानकारी देने के लिए गुरुवार यानी कि जुम्मे रात के दिन एक अलग से कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। भारतीय दूतावास अबू धाबी ने तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया है यूएई की लीडरशिप को और इस यूएई की सरकार को और तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स को। इस तरीके से कोरोना महामारी के चलते पूरे यूएई में भारतीयों का रखा गया ख्याल। भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि आज की जो पवित्र और पावन रात है लैलतुल कद्र की, हम अपना शुक्रान यूएई ज्ञापित करते हैं लीडरशिप और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को तमाम भारतीयों की तरफ से। यूनियन कोऑपरेटिव ने लॉन्च किया है अपनी तरह का पूरे यूएई और पूरे मिडिल ईस्ट में एक अनोखा शॉपिंग एक्सपीरियंस जिसमें खरीदार अपनी गाड़ी के साथ में एंटर करेगा पार्किंग लॉट में जो बनाई गई है इतिहाद मॉल की पार्किंग में। यूनियन कोऑपरेटिव ने ये पूरी फैसिलिटी तैयार की है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी के साथ में अंदर एंटर करेंगे, वहां पे सर्विस स्टाफ मौजूद होगा और आप अपना सामान सेलेक्ट करेंगे और दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। आप अपना भुगतान कर सकते हैं कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। तकरीबन 130 से भी ज्यादा बेसिक फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं आपकी सेवा के लिए। अबू धाबी की एक मेडिकल रिसर्च कंपनी जिसका नाम है क्वांटलेस इमेजिंग लैब, जो कि अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, उसने एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की है जिसको कहा जाता है कोविड-19 लेजर टेस्टिंग टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा कुछ ही सेकंड के अंदर रिजल्ट कोविड-19 पॉजिटिव या नेगेटिव का सामने आ जाता है। अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद बिन नासर अल ओवैस, जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने आशा जताई है कि इस टेक्नोलॉजी के कारण कोविड-19 की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग में बहुत ही बड़े पैमाने पे मिलेगी मदद। जिन रिजल्ट को आने में अब तक लगते थे 24 घंटे, वो अब आ सकेंगे कुछ ही सेकंड में। और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। ये टेस्टिंग किसी भी जगह पे जैसे पब्लिक प्लेसेस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, छोटा दफ्तर, बाहर का इलाका, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी, कहीं पे भी कोई भी स्टाफ छोटी सी ट्रेनिंग के बाद में इस टेस्ट को करने के लिए तैयार हो सकता है। यूएई ने अपने खुद के प्रोडक्शन शुरू कर दिए N95 रेस्पिरेटरी यानी कि मास्क के अलेन में। ये अपने आप की पूरे मिडिल ईस्ट यानी पूरे खाड़ी में एक अनूठी फैक्ट्री है। ये अनाउंस किया मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने मंगलवार को। ये एक जॉइंट वेंचर है टाटा मैन्युफैक्चरिंग जो कि बोइंग का हिस्सा है और हनीवेल जिसकी गिनती होती है दुनिया की सबसे लीडिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कंपनीज में। ये दोनों साथ में मिलकर बनाएगी इस फैसिलिटी में जो कि मौजूद है अलेन शहर में। पिछले 24 घंटों में 873 नए मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस के, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 25,063। 1814 नई रिकवरीज भी देखी गई जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है अब तक 10,791। 3 नई मृत्यु भी दर्ज की गई जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 227। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने यह आंकड़ा जारी किया जिसमें यह भी कहा गया कि 38,000 नए टेस्ट किए गए देश में। एयरलाइन इंडस्ट्री में मंदी का दौर जारी है और इसी के तहत अबू धाबी की जो एयरलाइन है इतिहाद एयरवेज, उसने काफी सारे स्टाफ को नौकरी से निकाला है। हालांकि ये पूरा ऑफिशियल फिगर नहीं दिया है लेकिन इनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है।
कोरोना महामारी के चलते काफी सारी एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट जो हैं बिल्कुल ग्राउंडेड हैं और इसी के तहत ये फैसला लिया गया कॉस्ट कटिंग के मद्देनजर। इतिहाद एयरवेज में टोटल एम्प्लॉइज की संख्या है तकरीबन 20,500 और निकाले जाने वाले ज्यादातर स्टाफ में शामिल है कैबिन क्रूज। कोरोना महामारी के चलते इस पूरी दुनिया में जो मंदी का दौर शुरू हुआ है उससे काफी सारे बिजनेस हुए हैं इफेक्ट और इतिहाद एयरवेज भी इस पूरी डिफिकल्ट सिचुएशन से अछूता नहीं है और इसीलिए लेना पड़ा है ये डिफिकल्ट डिसीजन। ये कहना था इतिहाद एयरवेज का इस प्रेस विज्ञप्ति के दौरान। एनएमसी कंपनी के मालिक बीआर शेट्टी के तकरीबन $250 मिलियन से भी ज्यादा बकाया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ और इस लोन के अगेंस्ट में बीआर शेट्टी ने अपनी 16 से भी ज्यादा प्रॉपर्टी को रखा था गिरवी और अब बेंगलुरु के एक कोर्ट ने इन सारी की सारी संपत्तियों के ऊपर लगा दिया स्टे ऑर्डर बिना किसी कोर्ट की आज्ञा के। ये किसी भी प्रॉपर्टीज को या संपत्ति को बेच नहीं पाएंगे। कोरोना वायरस की महामारी की लड़ाई के चलते यूएई ने 14 टन की अर्जेंट मेडिकल सप्लाई भेजी है फिलिस्तीन को और इसके लिए यूएन स्पेशल कोऑर्डिनेटर मिडिल ईस्ट के उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। मेडिकल सहायता में वो 10 वेंटिलेटर भी मौजूद थे जिसकी बहुत ही अर्जेंट आवश्यकता है फिलिस्तीनी सरकार को। यूएई लॉन्च करने वाला है पूर्ण रूप से स्वदेश में निर्मित अपना खुद का मंगलयान। ये पूर्ण रूप से हो गया है तैयार और इसकी भेजने की तारीख भी मुकम्मल कर ली गई जो होगी जुलाई 15 को और ये छोड़ा जाएगा जापान के तानेगाशिमा आइलैंड से। अनाउंस किया मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने जो कि अपने लॉन्च व्हीकल पे इसको भेज रहा है अंतरिक्ष में। ये स्पेसक्राफ्ट पूर्ण रूप से स्वदेश में निर्मित है और इसका नाम रखा गया है होप स्पेसक्राफ्ट और ये डेवलप किया गया है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर जो कि मौजूद है दुबई में। ये पूरा मिशन अपने आप में एक पूरे अरब वर्ल्ड में एक अनूठा मिशन है और इस मिशन के साथ यूएई अपनी अंतरिक्ष की खोज में अलग पहचान बनाएगा। आज अबू धाबी में मरीना मॉल के सामने मरीना में एक खड़ी हुई नाग में आग लग गई और इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये खुलासा किया है लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जलाल अल बलूची जो कि डायरेक्टर हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई के बाद में इस आग पे काबू पा लिया गया और इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने आग्रह किया सारे बोट मालिकों से कि पूरी पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखा जाए जिससे किसी की जान और माल का नुकसान नहीं। और आज वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भरी अबू धाबी से विशाखापट्टनम के लिए स्पेशल फ्लाइट AI 902 ने तकरीबन 3:17 पे जिसमें 148 यात्री सवार थे ये पहुंची विशाखापट्टनम तकरीबन शाम को 8:45 पे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, लाल वाला बटन जरूर दबाएं नीचे की तरफ, इससे आप तक पहुंचे सबसे ताजा तरीन खबरें यूएई के सबसे तेज सबसे पहले हिंदी में यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल में। मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे आज्ञा। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार।